नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के जखनिया रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हूँ। और आज गाजीपुर लोकसभा 75 का जो चुनावी बुगल बच चुका है, उसके तहत चुनावी चर्चा के दौरान मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और क्षेत्र के जखनिया विधानसभा के कुछ सम्मानित नागरिक यहाँ मौजूद हैं। व्यापार मंडल के यहाँ जो अध्यक्ष हैं वह भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तमाम सम्मानित शिक्षक बंधु हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सारे लोगों के यहाँ उपस्थिति, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे लोगों का मैं विचार जानने का प्रयास करूंगा। और आगामी 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। और चुनाव की क्या स्थिति है उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ प्रबुद्ध वर्ग है और शिक्षक हैं, सारे लोग डिग्री कॉलेज से, कोई इंटर कॉलेज से, और वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं। सारे लोगों से मैं बात करने का प्रयास कराऊंगा और वो जानने का प्रयास कराऊंगा। आइए मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, अपना परिचय दे दें। सर, गाजीपुर लोकसभा 75 चुनावी बिगुल बच चुका है और सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रही हैं। और इस बीच 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन गाजीपुर में होने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या स्थितियाँ इस बार गाजीपुर में रहेंगी, उस पर बात करेंगे। देखिए, 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के आने का कार्यक्रम गाजीपुर में है, होना भी चाहिए। लेकिन जो जखनिया की जनता है, जखनिया की धरती के जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जखनिया की धरती के लाल को पहली बार हिंदुस्तान की आज़ाद होने के बाद पहली बार टिकट मिला है। और उस जखनिया के लाल को जो है पहुंचाने का काम सबसे पहले जखनिया की धरती को जाति पात धर्म से दूर हट करके करना होगा और करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव नहीं, बल्कि स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देकर के जाति और समाज को तोड़ करके, धर्म को तोड़ के, सीमा को तोड़ करके इस प्रत्याशी के पीछे लगना चाहिए बारहवीं प्रार्थना राय के लिए। और नरेंद्र मोदी जी का तो अलग से है, ये है नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो उसका प्रभाव पूरे जिले पर पड़ना चाहिए। गाजीपुर की जो स्थिति है, आज जो समीकरण बन रहा है, अगेंस्ट में जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी से, बसपा से और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से, तीनों पार्टियां कहीं न कहीं से अपने दावेदारी को लेकर आश्वस्त हैं। इस बीच में आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार लोकसभा गाजीपुर में क्या स्थिति बन गई। देखिए, 3 पार्टी तो मत कहिए, 2 गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। एक जो है बसपा है, तो बसपा तो पार्टी है, लेकिन एनडीए और इंडिया दो गठबंधन दोनों हैं। तो दोनों तरफ गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और गठबंधन के का मतलब कि मिक्स विचार वाले, सामूहिक विचार के लोग एक साथ हैं और उस विचार के साथ एक साथ होकर के अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर जो है कि इंडिया गठबंधन, चाहे आज के पहले हिंदुस्तान में कोई भी गठबंधन की सरकार देखिए तो वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। गठबंधन के चुनाव जीतना गठबंधन के लिए तो ठीक होता है, चुनाव जीत जाते हैं लोग, लेकिन कभी भी गठबंधन की सरकार सफल नहीं हुई। सरकार के बाद आपसी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर। और मेरे साथ और भी, मैंने पहले अपने बताया कि यहाँ शिक्षक और प्रबुद्ध जन यहाँ पर खड़े हैं और सारे लोग हैं, अधिवक्ता हैं यहाँ पर, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और सर, क्या स्थिति बनेगी सर? परिचय के साथ अपना परिचय दे दें। और मैं अजय कुमार सिंह, जखनिया से तो है ही हैं। यहाँ आम जनता को विकास और विचारधारा जो सात्विक हो और स्वच्छ हो, उसी को लेकर के जनता को चलना चाहिए। और इसी पे जनता लगी हुई है कि हमको इस सुशासन से अच्छा अब कोई शासन नहीं मिलने वाला। इसलिए जनता को शासन पे ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें। और यह सरकार इसी तरह से है, मोदी जी के साथ हम हैं। विकास जो देश का हुआ है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है अच्छे से, हम इसके साथ हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं इसको लेकर के चलन, ना कि किसी जाति धर्म या
किसी भी अन्य लोगों के साथ विचार अपना रखे। मेरा यही कहना है आपसे। जखनिया विधानसभा के सर आप रहने वाले हैं। जखनिया विधानसभा में तहसील में आप वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर काम भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, लोगों की भलाई भी करते हैं, मगर कहीं न कहीं से जखनिया की जो स्थिति है, जखनिया कहीं न कहीं 10 वर्षों से क्या 15 वर्षों से जो उपेक्षा का शिकार हुई है, कहीं न कहीं से आप उसको रोज देखते हैं, उसको लेकर सर क्या आप हाँ, इस पे हमारा यही विचार है कि यहाँ हमारी जनता, जखनिया विधानसभा की जनता में अब क्या विचारधारा चलता है, तो यह ऑलरेडी सत्ता के एंटी रहती है, और जो भी विपक्ष के यहाँ सांसद या विधायक होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि जखनिया का भी विकास होना चाहिए कि नहीं। सारे जो भी यहाँ के योजनाएं आती हैं उसका कहीं पता नहीं चलता है। इस पे हमको खेद है कि जनता मिलके सत्ता के पक्ष में वोट दे और सत्ता के साथ जो है निर्णय ले, यहाँ के सांसद को, विधायक को जितावे कम से कम, जिस पे हम लोगों का दबाव बने और जखनिया का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से जुड़ने के लिए। और भी मेरे साथ शिक्षक है, डिग्री कॉलेज के बहुत सम्मानित क्षेत्र के भुड़कुड़ा पीजी कॉलेज के शिक्षक हैं मेरे सामने, आज मैं इस डिबेट में उपस्थित हैं। मैं इनसे भी इनकी राय जानना चाहूँगा कि चुनावी चर्चा पे गाजीपुर लोकसभा में क्या स्थिति चल रही है। थोड़ा सा सर अपना परिचय देते हुए बताएं। धन्यवाद। विजय बहादुर सिंह जी सर, ग्राम सभा भुड़कुड़ा। जी वेद जी, बहुत स्पष्ट है कि अब भारतीय राजनीति जो है वो एक नई करवट ले चुकी है, और इसमें मुख्य रूप से जो विरासत है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं इस भारत की, उसका भी विकास हो, और सचमुच जो आधुनिक विकास, जो विज्ञान है। इसलिए तो साथ 2 नारे थे, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो हमारे मोदी जी निसंदेह एक ऐसे महापुरुष हैं जो कि बहुत अच्छा, उनसे उम्मीद है, पूरे जनता को उम्मीद है। और एक चीज़ जरूर कहेंगे कि चुनावी माहौल है, हम लोग कहते हैं कि शिक्षा भी हो। जो विचारधारा है, मैं यूपी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यह चाहेंगे कि जो हमारे बीच मानव की सबसे अच्छी प्रबल शक्ति है युवाओं को, उस शक्ति का जो है हर जगह प्रयोग करने का कष्ट करें और उस पर विचार करें कि यह शक्ति या इनकी एनर्जी झांस न हो, इनको कहीं न कहीं सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ कुछ मेरे युवा साथी हैं यहाँ पर, अभी उनसे भी मैं बात कराने का प्रयास करूँ, उनकी क्या मंशा है। और साथ में मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता जखनिया तहसील के वह भी जुड़े हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि सर अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखें। अखिलानंद सिंह सर, गाजीपुर लोकसभा 75 का चुनाव चल रहा है और आगामी 25 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। उसको लेकर सर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या स्थितियां बन रही हैं गाजीपुर में? 25 तारीख रैली का जो कार्यक्रम है वह बड़ा एक विकराल रूप को एक पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में संदेश जाए। और गाजीपुर ने इसके पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें जो डिसीजन लिया था, गठबंधन का प्रत्याशी जो जीते थे माननीय अफजल अंसारी जी, जिन्होंने विगत 5 वर्षों में एक नाली का ढक्कन भी नहीं बनवाया। और हम गाजीपुर के लोग काफ़ी उनसे उम्मीद भी किए थे कि नहीं, वह गाजीपुर को एक नया आयाम देंगे, और उसको उन्होंने वहीं गाजीपुर जहां था वहीं रोक दिए। इसके पहले माननीय मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के लिए जो किया, आज जहां हम लोग खड़े हैं जखनिया रेलवे स्टेशन पे, यह भी माननीय मनोज सिन्हा जी की कृपा से ही इसका सुंदरीकरण हुआ है। और इसके बाद से स्थितियां बड़ी भयावह रही हैं। गाजीपुर के सर, मैं एक सेकंड में रोकना चाहूँगा। गाजीपुर की जनता आज कहीं न कहीं से इस बात को बखूबी जानती है, आपके माध्यम से मैं आपने जो बताया, मगर कहीं न कहीं से जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग बार बार यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई काम अब तक गाजीपुर में नहीं किया गया है। उस पर आप थोड़ा सा भी बताने का। तो जहां मैं खड़ा हूं वहीं देख लीजिए, यही जखनिया रेलवे स्टेशन है, यही सिंगल लाइन जाती थी जिसपे 1 घंटे की यात्रा हम लोग 5 घंटे में करते थे। आज हम उसको 40 से 50 मिनट में बनारस जाते हैं। डबल लाइन हो चुकी है, इलेक्ट्रिक की ट्रेनें दौड़ रही है। बैगन यहाँ आपका दुल्लापुर में बैगन फैक्ट्री बनी है और यार का विकास हुआ। यानी कोई भी पूर्वांचल का ऐसा स्टेशन बचा ही नहीं जिस पे माननीय मनोज सिन्हा जी की कृपा न रही हो। और क्षेत्र में भी उन्होंने अनगिनत कार्य किया है, उसकी मैं अब गिनती करूं तो बहुत समय लगेगा। धन्यवाद सर, आप कुछ बोलना चाहते थे? देखिए, जहाँ तक विकास करने की बात, सत्ता के साथ रहने की बात, इस जखनिया गाजीपुर की धरती ने सबसे पहले
कांग्रेस के सांसद को चुनने का काम किया। बाबू हरिप्रसाद सिंह 1952 और 1957 में सांसद रहे और उसके बाद 1962 में विश्वनाथ सिंह जामरिक रहे। ये तीनों सांसद कांग्रेस पार्टी के रहे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। फिर 80 और 85 दोनों साल सत्र में 10 साल तक जैनुल बसर साहब जो है कि कांग्रेस के सांसद रहे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन जखनिया के लिए कुछ भी नहीं बना, गाजीपुर को कुछ नहीं बनाया गया। गाजीपुर में मात्र एक जैनुल बसर के समय में सीधे सपाट शब्दों में मैं यह कहना चाहूंगा कि जखनिया विधानसभा के साथ गाजीपुर लोकसभा 75 और जखनिया विधानसभा के साथ कहीं न कहीं से हमेशा सौताला व्यवहार एकदम। पहले यही जखनिया विधानसभा जो थी वो सैदपुर में थी और जौनपुर के रहने वाले लोग यहाँ के सांसद चुने जाते थे और वह 1971 तक सत्ताधारी पार्टी के ही चुने गए, लेकिन कोई कार्य नहीं किया। और 2009 में आने के बाद यह गाजीपुर विधानसभा लोकसभा में शामिल हुआ जखनिया विधानसभा। और उसके बाद जो है पहली बार राधे मोहन सिंह चुने गए, लेकिन राधे मोहन सिंह गाजीपुर में ही काम किए, जखनिया के लिए कुछ नहीं कर पाए। जखनिया के लिए मात्र एक जो है PMGSY का प्रस्ताव दिया, मनिहारी जो फद्दुपुर सड़क का। लेकिन इसके बाद जब इसी जखनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा के माध्यम से मनोज सिन्हा ने शुरू किया, तो मनोज सिन्हा ने जो है जखनिया को देने का काम किया, जखनिया का विकास किया, गाजीपुर का विकास किया। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता के साथ रहने पर ही विकास कार्य होगा, और वह व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और वह ऐसा व्यक्तित्व केवल पारसनाथ राय में निहित है और उनमें पाया जाएगा, क्योंकि बिना सांसद या विधायक रहते, बिना कोई जनप्रतिनिधि रहते हुए भी वह इस सड़क से जो डेली आना जाना रहता है जखनिया, आए गए हैं, देखे हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। और वह जीतेंगे तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हम लोगों के बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस समय मौजूद हैं इस डिबेट के दौरान, शंभू त्रिपाठी जी। क्या स्थिति है सर इस बार आपकी जो चुनावी स्थितियां हैं गाजीपुर लोकसभा 75 की, आप लगातार चल रहे हैं अपने कार्यक्रमों में, उसको लेकर थोड़ा सा। गाजीपुर की स्थिति बहुत बढ़िया है। अन्य दलों की अपेक्षा जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया के गठबंधन है, इस गठबंधन की अपेक्षा भाजपा के लोग इंडिया गठबंधन को पछाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पारसनाथ राय जी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। और आने वाले 25 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी गाजीपुर पधार रहे हैं और जिनका 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 4थी बार और इसे 5वीं बार ये लोग आ चुके हैं और इसका और असर पड़ेगा और हम भारी बहुमत से पारसनाथ राय को जिताने का काम करेंगे। और जखनिया की जनता से अपील करेंगे कि ये जात पात को छोड़ करके, भेदभाव को छोड़ करके जखनिया के विकास में अपना सहयोग दे, अपना मत दे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू त्रिपाठी जी। और आज मैं चुनावी चर्चा के दौरान जखनिया लोकसभा 75 के विधानसभा जखनिया में जखनिया स्टेशन पे मौजूद था, जो कि क्षेत्र के माने जाने अधिवक्ता, प्रोफेसर और इस जखनिया मार्केट के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष, युवा साथी, तमाम लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया और उनकी राय जानने का प्रयास किया कि शासन और सुशासन के बीच पड़ला किसका भारी होगा, कौन आएगा गाजीपुर में। इस बार गाजीपुर की जनता की बातों को सुनने के लिए, गाजीपुर की जनता के दुख दर्द को समझने के लिए आप लगातार इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। को पछाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पारसनाथ राय जी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। और आने वाले 25 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी गाजीपुर पधार रहे हैं और जिनका 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 4थी बार और इसे 5वीं बार ये लोग आ चुके हैं और इसका और असर पड़ेगा और हम भारी बहुमत से पारसनाथ राय को जिताने का काम करेंगे। और जखनिया की जनता से अपील करेंगे कि ये जात पात को छोड़ करके, भेदभाव को छोड़ करके जखनिया के विकास में अपना सहयोग दे, अपना मत दे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू त्रिपाठी जी। और आज मैं चुनावी चर्चा के दौरान जखनिया लोकसभा 75 के विधानसभा जखनिया में जखनिया स्टेशन पे मौजूद था, जो कि क्षेत्र के माने जाने अधिवक्ता, प्रोफेसर और इस जखनिया मार्केट के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष, युवा साथी, तमाम लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया और उनकी राय जानने का प्रयास किया कि शासन और सुशासन के बीच
पलड़ा किसका भारी होगा, कौन आएगा गाजीपुर में। इस बार गाजीपुर की जनता की बातों को सुनने के लिए, गाजीपुर की जनता के दुख दर्द को समझने के लिए आप लगातार इंडिया नाउ 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।